शानी का नाम मेरे नाम के साथ जुड़े रहने देना। मैं तुम्हारे साथ रहूंगी आलीशान मकान में। सजीला में शानज़े को कभी भी तुम उसकी फिक्र ना करो, दिनों में चलता करूंगी उससे। सजीला को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी। जब फैसला हो ही गया है तो तुम खुश तो हो ना। इराम जुनून के देखने और चाहने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इराम जुनून भी अपने अख्ताम को पहुंच गया है, जहां आने वाली लास्ट किस्त में हम देखेंगे कि आखिरकार शानी अपनी माँ को मनवाने में कामयाब हो गया है और इस तरह शानी की माँ सजीला का रिश्ता लेने चली जाएगी और इस तरह सजीला अपने मकसद में कामयाब हो जाएगी। सजीला ने यहाँ पहले अपनी माँ को मनवाया और उसके बाद शानी की माँ, जो कि ऐसे लग रहा था किसी सूरत नहीं मानेगी, लेकिन सजीला को दाद देनी पड़ेगी कि उसने ये काम भी कर दिखाया और शानी की माँ जा पहुंची उसके घर उसका रिश्ता लेने। सजीला की माँ तो पहले ही रिश्ते के लिए राज़ी हो गई थी। अब वो शानी की माँ से कहेगी अगर बच्चों ने यह फैसला कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं। सजीला शानी के साथ घूमने भी जाती है। सजीला की खुशी देख के तो ये अंदाज़ा किया जा सकता है कि सजीला हवाओं में उड़ रही है, उसकी हर एक वो ख्वाहिश पूरी हो गई जो वो चाहती थी और शानी भी खुशी से फूले नहीं समा रहा। सजीला से कहता है कि अब तुम दुल्हन बनने की तैयारी करो, मैं बहुत जल्द तुम्हें लेने आऊँगा। जब सजीला उसे यह भी कहेगी कि शानी मैं तुम्हारे साथ इस बड़े से बंगले में अकेले रहूँगी, जैसे ही शानी शानज़े का नाम लेता है तो सजीला उसकी बात काट देती है। उसे कहती है कि शानज़े की ऐसी की तैसी, मैं चंद ही दिनों में उसे चलता करूँगी। सजीला शानी से ये कह रही है कि वो शानज़े को उसी के घर से निकाल देगी। ये भी ठीक है कि शानज़े ने आपको कहाँ से उठा के कहाँ पहुँचा दिया। अब जब आपके पास दौलत आ गई है तो आप ये तो कर ही सकते हो कि उसे उसके ही घर से निकाल दो। शानज़े ने जहाँ इस ड्रामे में इतने बड़े दिल का मुजाहरा किया है, वहाँ आखिरी एपिसोड में भी वो कुछ ऐसा ही करने जा रही है। वो सजीला के घर जाएगी और उसके कंधे पर हाथ रख के उसे कहेगी कि आप और शानी की खुशी के लिए जो हो सकता था मैंने किया, कि तुम मुझ पर एक एहसान करना, मेरे नाम के साथ शानी का नाम हमेशा जुड़े रहने देना, बस मेरी तुमसे यही गुजारिश है। शानज़े भी यह समझ चुकी है कि सजीला किस तरह की लड़की है। नाज़रीन, इस ड्रामे के आखिरी एपिसोड में जो सबसे बड़ा ट्विस्ट होगा वो ये कि जो बात शानी ने अधूरी छोड़ी थी सजीला की घर वाली, कि मैं इस बड़े से घर में रहूँगी, तो शानी जब ये सजीला को बताएगा कि मैं शानज़े का दिया हुआ सब कुछ उसे वापस कर चुका हूँ, तो तब सजीला मैडम के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगी। जबकि शानी ने यह फैसला किया होता है कि मैं अपने बहन भाइयों के लिए या किसी और के लिए कुर्बानी नहीं दे सकती। वो शानज़े का दिया हुआ घर और उसकी जॉब वापस कर देगा। अब यह इम्तिहान में पड़ जाएगी सजीला की मोहब्बत, जो खुद गर्ज मोहब्बत सजीला की थी, वो तो इसी दौलत की खातर थी। और ये बड़ा झटका होगा सजीला के लिए। शानी ने शानज़े से कोई डिमांड तो कभी की ही नहीं, क्योंकि जो चीज़ें भी शानज़े ने दी हैं तो खुद से दी हैं। शानी की कोई डिमांड नहीं थी। हाँ, अलबत्ता ये कि कुछ चीज़ें लेने में सजीला की मर्जी शामिल थी, जबकि उससे शादी शानी के घर वालों की मर्जी थी। नाज़रीन, ये भी आपने देखा कि जब भी सजीला उसे ये बात कहती कि शानज़े से कुछ ना कुछ हासिल कर लो, तो शानी को यह बात अच्छी नहीं लगती थी और इस तरह शानी शानज़े को सब कुछ वापस कर देगा ये कहकर कि सजीला अगर मोहब्बत करती है मुझसे तो उसे फिर ऐसे ही रहने दें। लेकिन यहाँ सजीला की मोहब्बत क्या, उसका वो घटिया चेहरा सामने आएगा जिसने शानज़े की ज़िंदगी को मुश्किल बना दिया था। शानी ये सरप्राइज़ सजीला को तब देगा जब सजीला से उसका निकाह हो जाएगा। निकाह के बाद शानी जब सजीला को गाड़ी में बिठाकर अपने पुराने मोहल्ले लेके जाएगा, तब सजीला उससे पूछेगी ये कहाँ जा रहे हो, तो शानी उसे सरप्राइज़ देगा कि अब से यही मेरा घर है और तुमने यहीं रहना है और मेरा ज़मीर ये इजाज़त नहीं देता कि शानज़े से अगर मैं मोहब्बत नहीं कर पाया तो उसकी किसी चीज़ पे मेरा कोई हक नहीं। सजीला को शानी ये तो कहता है कि यह सब कुछ मैं तुम्हें अपनी मेहनत से बना के दूंगा, लेकिन सजीला के पास सब्र कहाँ। उस बेचारी के तो ये बातें सुनकर पाँव तले ज़मीन ही निकल जाती है। मगर अब सजीला करे भी तो क्या करे। शानज़े से तो शानी को छीन लिया, लेकिन दौलत न छीन सकी शानज़े से, और इस तरह सजीला का अमीर बनने का ख्वाब ही रह गया। अब सजीला की ज़िंदगी में एक ही काम बचेगा कि रोज़ शानी से ये कहना कि किसी तरह शानज़े की दौलत अपने नाम करो। सजीला एक तो अच्छा काम ये करेगी कि शानज़े को शानी के दिल से कभी नहीं जाने देगी। वो रोज़ शानज़े को उसकी दौलत की वजह से याद करेगी। शानी सजीला से कहेगा कि मैं शानज़े से अगर मोहब्बत नहीं कर सका तो उसकी चीज़ों पर मेरा कोई हक नहीं, उसकी दौलत पर मेरा कोई हक नहीं। शानज़े जो कि शानी से सच्चे दिल से मोहब्बत करती थी और उसकी मोहब्बत पर हर चीज़ नछावर कर दी, मगर शानी को
सजीला की खुद गर्ज मोहब्बत चाहिए थी जो शानी ने हासिल तो कर ली, लेकिन उसका असल चेहरा भी शानी के सामने आ गया है। और अब शानी को भी ये यकीन हो जाएगा कि सजीला की मोहब्बत शानी से नहीं बल्कि उसकी दौलत से थी जो उसे शानजे ने दी थी। और इस स्टोरी से तो ये लग रहा है कि इस ड्रामे के एंड में सब लोग अधूरे रह जाएंगे। शानजे जिसने इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी लेकिन उसे हासिल कुछ भी ना हुआ। और सजीला और शानी की शादी तो हो गई, लेकिन इस शादी के बाद सजीला का असल चेहरा भी शानी के सामने आ गया, जो रोज़ शानी को यह एहसास दिलाएगा कि तुम्हारे पास कुछ भी नहीं और शानजे के बिना तुम अधूरे हो। शानजे तो अपनी अधूरी मोहब्बत के साथ अमेरिका चली जाएगी। क्या बनेगा शानी और सजीला का, जिन्हें ना मोहब्बत मिली न दौलत? क्या इस कहानी का अंजाम यही होना चाहिए था? आपकी इस बारे में क्या राय है हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेगा और वीडियो को लाइक भी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।